हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं एक और रचना यूनिट 10 से, जो कि है विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, जो कि एक जीवनी है। ठीक है, हम विष्णु प्रभाकर जी की जीवन परिचय हम देख लेंगे। इनका जन्म 21 जुलाई 1912 ईस्वी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद और उनकी माता का नाम महादेवी था, और यह पढ़ी लिखी महिला थी। ठीक है, इनकी माता पढ़ी लिखी थी। और उनकी मृत्यु, विष्णु प्रभाकर जी की मृत्यु 11 अप्रैल 2009 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आवारा मसीहा के पात्र कौन कौन थे। ठीक है, आवारा मसीहा के पात्र देख लेते हैं। केदारनाथ नाना, मोतीलाल यायावर, ठीक है, उनके पिता थे। भुवन मोहिनी माता, सुरेंद्र मामा, देवी मामा, ठाकुरदास बड़े मामा, अघोरनाथ छोटे नाना, ठीक है, और मणिंद्र नाना का बेटा, अमरनाथ नाना का भाई, कुसुम कामिन अघोरनाथ की पत्नी, रामधन गंगोपाध्याय नाना के पिता, ठीक है, अनिल बहन थी और सुशीला बहन, प्रभास चंद्र भाई उनका भाई था, प्रकाश भी उनका भाई था, शांति पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी थी उनकी मोक्षदा, ठीक है, निरुपमा प्रेयसी थी, राजेंद्र नाथ घनिष्ठ मित्र थे, रविंद्रनाथ ठाकुर उनके गुरु थे। और भी रचनाएं कवि पात्र हैं, जो अक्षय, नीरू, नीला आदि, यह सभी पात्र आवारा मसीहा के पात्र हैं, जिनमें इनका सभी का वर्णन और थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं सारांश रूप में छोटा सा, तो हम सारांश देख लेंगे। आवारा मसीहा बंगला भाषा के विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी है। मतलब जो विष्णु प्रभाकर जी है, उन्होंने शरद चंद्र की जीवनी पर, जो बंगाल भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, विश्व प्रसिद्ध, उनकी जीवनी पर, उनके जीवन पर यह जीवनी लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है, इस जीवनी में लुप्त जीवन को बुनने में प्रभाकर जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब इस जीवनी में हर छोटी से छोटी बात का उन्होंने वर्णन किया है, और ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं छोड़ी जो ऐसी कोई बात नहीं छूटी है इसमें। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। लेखक शरद चंद्र जी के जीवनी की ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जिसके विषय में किसी को कुछ ज्ञात नहीं। मतलब उन्होंने शरद चंद्र जी की जीवनी में ऐसी ऐसी बातों का, ऐसी ऐसी घटनाओं का और ऐसी ऐसी समस्याओं का, घर में क्या स्थिति थी, उन सभी का ऐसा वर्णन किया है जिनके बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था, और वह सिर्फ शरद चंद्र जी द्वारा, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लेखन कार्य में इसमें जीवनी में लिखा गया है। ठीक है, अगला आगे देख लेते हैं हम। उन्होंने समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं पर विचार किया है। मतलब समाज में किस प्रकार की स्थिति, राजनीति में किस प्रकार की स्थिति थी, आर्थिक और धार्मिक में क्या क्या समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा, इन सभी का वर्णन इस जीवनी में किया गया है, उनके पात्रों के माध्यम से और शरद चंद्र जी के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आप जब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जब इसको, तभी थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अभी हम छोटा सा रूप सारांश देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें लिखा गया है और किस प्रकार से किस किस चीज़ का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं इनकी थी। ठीक है, तो रचनाएं इनकी हम देख लेते हैं। रचनाएं किस किस साहित्य, किन किन साहित्य में इन्होंने रचना की है। जैसे उपन्यास है, तो उपन्यास में अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी, ढलती रात। ठीक है, नाटक देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर अशोक, ठीक है, टूटते परिवेश,
कहानी देख लेते हैं इनकी कौन सी है। संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत। ठीक है। आत्मकथा देख लेते हैं कौन सी इन्होंने लिखी है, पंखहीन। इस आत्मकथा में 3 भाग हैं। ठीक है। इस आत्मकथा के 3 भाग है। कभी प्रश्न आ जाए आत्मकथा के पंखहीन के कितने भाग है, तो 3 भाग है। ठीक है। एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है इन्होंने, ज्योतिपुंज हिमालय, दूसरा है यमुना गंगा के नहर में। ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। कुछ और भी इन्होंने रचना लिखी है, पर हमने जो महत्वपूर्ण रचना है वो आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।